यार सचिन तेंदुलकर को कंधे पे उठाते हैं तो हम तो बैक ऑफ कर गए कि इतने भारी को हम नहीं उठा सकते। हम लोग तो पीछे आ गए गैरी कर्स्टर और एमएस के साथ। यंग लड़कों को दे दिया हमने, यूसुफ पठान था, विराट कोहली थे, इन्होंने उठाया। प्रेशर था कि सचिन पाजी के लिए भी जीतना है, शायद उनका शायद लास्ट वर्ल्ड कप होता। हमें लगा था कि 2003 का लास्ट होगा, फिर लगा कि 2007 का लास्ट होगा, फिर लगा कि 2011 का लास्ट होगा, बट एंड ऑफ द डे वो मुझे और जहीर खान को दोनों को रिटायर करके रिटायर हुए। खेलना उसने हमसे पहले शुरू किया 89 में, और वो कहते भी थे कि मैं एक दो को लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। मैच स्टार्ट हो रहा था और टॉस हुआ। टॉस 2 बार हुआ पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। ऐसा क्यों हुआ? पहली बात मुझे ये पता ही नहीं था। अच्छा, हाँ, जब मैच शुरू हुआ आपको पता नहीं था 2 बार टॉस हुआ? नहीं, जो भी लोग खेल रहे थे उनको पता नहीं था, क्योंकि सब लोग तैयार हो रहे थे अंदर ड्रेसिंग रूम में और मैं नहीं खेल रहा था वो गेम। मैं और पीयूष बाहर ग्राउंड पे जो भी बाहर का आइटम था वो क्लीन अप करके और बॉल लेके बाहर आ रहे थे। और एक बार ऐसा माही ने ऐसा फ्लिप किया कॉइन और हम लोग देखकर निकल गए कि ऐसा लगा कि टॉस हो गया, और दूसरे ऐसा घुमाया और उनको वापस एक और बार टॉस लगाया। फिर मैंने पूछा माही भाई को ये क्या हुआ? फिर उसने कहा नहीं संगाकारा ने पहली बार में हेल्स कॉल कर दिया। ओह, हेड्स और टेल्स मिलाकर हेल्स कॉल कर दिया, ऐसा कुछ। और सो दे हैड टू टॉस अप अगेन। तो 275 का टारगेट मिला और आपने जो पहला स्पेल कराया उसी में 3 मेड इन, और साथ में जब कैच पकड़ा वीरू बाजी ने फर्स्ट स्लिप पे, क्या खतरनाक कैच था वीरू बाजी वो। हाँ बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल। आई नो, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। मैंने 2 ओवर देखे जहीर खान के, एक 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल का ओवर देखा और 2011। तो एक ओवर में वहाँ 18 गेंदें की, यहाँ शायद 3 ओवर में 18 गेंदें की। बट कमाल की शुरुआत थी, जो हमको लगा नहीं 270-75 तक पहुंच जाएगी श्रीलंका। और जब मैं साइड से विकेट देख रहा था, मुझे आज भी याद है कि मैं 30 सर्कल पे खड़ा था और मेरे पीछे सचिन तेंदुलकर खड़े थे। तो मैं विकेट देख रहा था और उनकी तरफ देख रहा था, तो वो बाहर से ना ऐसे कर रहे थे, पटाखा हो गई है। बट वो पटाखा हमारे लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी। तो पटाखा विकेट पे जब आप उतरे तो हमने सुना है कि गौती को आपने समय नहीं दिया तैयार होने के लिए, फील्ड में पहुंचने के लिए। यार मैंने 2 बॉलें खेली, इससे ज्यादा समय और क्या दे सकते हैं? और 2 बॉलों में डीआरएस भी लिया मैंने। और ये T20 तो है नहीं, आपके पास 40 मिनट होते हैं। अब वो अलग बात है कि वो सोच रहे थे कि शायद मेरी बैटिंग 10-12 ओवर के बाद आएगी, तो इसलिए वो तैयार नहीं हुए, तो बात अलग है। बट अदरवाइज मैंने पूरा टाइम दिया अपनी तरफ से। तो उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे उसके बाद आप, हाँ, मैंने सुना कि आप ड्रेसिंग रूम से निकले ही नहीं, आप और सचिन भाई ड्रेसिंग रूम में ही थे, पूरा मैच वहीं पे देखा। देखिए, पहले तो मैं अपनी विकेट का शौक मना रहा था। मेरा जब विकेट का शौक मेरे दिल से बाहर निकल गया, दिमाग से निकल गया, इतने में तेंदुलकर आ गए। फिर उनका भी शौक मुझे उनके साथ मनाना पड़ा। तो वो बैठ गए, तो फिर उन्होंने उठने नहीं दिया। तो उनका जो वो होता है कॉफिन का उनका जो वो खुलता है जब, तो उस पे ना बहुत सारे भगवान और उनके एक झंडा और एक उनके बच्चों ने उनके लिए ऑल द बेस्ट वर्ल्ड कप के लिख के लिया था, तो उन्होंने लगाया हुआ था। तो वो ऐसे बैठे हुए थे उसके सामने से हाथ, मैं इधर बगल में बैठा हुआ था, मेरे भी हाथ जुड़वा दिए। तो हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे जब हम आउट होके आए पूरे इनिंग्स में। वाह, हमने जो करना था कर दिया। हमने जो करना था कर दिया, भगवान अब तू ही जिताएगा। तो हम लोग ऐसे प्रार्थना, मतलब अपने में बातें कर रहे थे कि यार ये ना हो वो ना हो। तो क्रिकेट के 2 भगवान ओरिजिनल भगवान के सामने बैठे हुए थे, साथ चिल कर रहे थे, ऑल द भगवान्स टुगेदर। जी बिल्कुल, मतलब मैं तो भगवान नहीं था, मैं तो चेला ही था तब भी। वो भगवान थे और वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठे हुए थे ऐसे करके। तो इतनी देर में शायद MS धोनी आए, तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार तू MS को बोल रहा कि अगर राइटी आउट हो तो राइटी जाए, लेफ्टी आउट हो जाए। तो मैंने कहा अब तो यहाँ से आया है, अब जाएगा जब आप बोल देना, वाया मैसेज क्यों पास करते हो, डायरेक्ट बोलो। तो MS जब वापस निकल के आया टॉयलेट से, तब उन्होंने बोला कि भाई MS अगर राइटी आउट हो तो राइटी जाए, लेफ्टी आउट हो तो राइटी। दैट्स द रीजन। हाँ, MS ऊपर तो है। देन ही लुक्ड एट हिम एंड उसके बाद वो बाहर गया, उसने गैरी से बात की, वापस आया, चेंज किया, पैड पहने, इतनी देर में विराट कोहली आउट हो गया। देन वो नीचे चले गए, इसलिए वो यूवी से ऊपर गए। क्योंकि उन्होंने एक और बात कही कि मुरलीधरन और सूरज रणदीप को MS ने बहुत खेला था, क्योंकि वो चेन्नई का पार्ट थे IPL में, तो इसलिए उनको खेलना आसान होगा MS की। स्पेशली व्हेन यूवी हैड अ ग्रेट वर्ल्ड कप। हाँ, तब भी ऊपर गया। और वैसे आई मीन इतना अच्छा परफॉर्म करना और मैन ऑफ द सीरीज बनना यूवी का, प्लस इमीडिएटली आफ्टर दैट बीइंग डिटेक्टेड विद कैंसर। जब आप सबको ये न्यूज़ ब्रेक हुई, आई एम श्योर वर्ल्ड कप के दौरान नहीं पता था उनको। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप वो हमेशा हेडेक की वगैरह कंप्लेन करते रहते थे, बहुत ज़्यादा खांसते थे। तो वो चीज़ हमें पता था कि उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन इतनी खराब है इसका अंदाज़ा किसी नहीं था। वो जब वापस आए वहाँ से, तो मैं उनके घर गया मिलने, तो वो जो सीन था वो देख कर इट वॉज लाइक कि भगवान किसी को ऐसी बीमारी ना दे। क्योंकि वो जो सीन था देखने के बाद इट वाज लाइक वेरी टफ। ऐसा मुझे लगा नहीं था कि युवराज सिंह वापस क्रिकेट खेल पाएंगे।
वापस मैदान पर उतर पाएंगे। लेकिन हेड्स ऑफ टू युवराज सिंह Definitely. कि उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो भी किया, उसके बाद वो क्रिकेट खेले ही ना कि खेले, बट अच्छे क्रिकेट खेले, काफ़ी रन बनाए उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में। धोनी ने जो लास्ट छक्का मारा, वो आई थिंक आइकॉनिक मोमेंट है वो। मुझे अभी भी फील नहीं आ रहा है कि कैसे चला वो वर्ल्ड कप। दुनिया में जितने भी लग्जरी कार्स थे वो सारे उधर मरीन ड्राइव पे थे और उस दिन नाचने का वो स्टेज बन चुका था। पूरा मरीन ड्राइव एक बहुत बड़ा पार्किंग लॉट बन गया था, सारे ने अपने कार्स वहीं पे पार्क करके मरीन ड्राइव पे इस जीत की। और 2011 का जो मोमेंट था, हम लोग वर्ल्ड कप जीतकर बस में बैठकर बाहर निकले, वो ऐसा था कि जैसा घोड़ी पर कोई दूल्हा बैठा और आगे बाराती नाच रहे। तो हम लोगों को वानखेड़े से ट्राइडेंट पहुंचने में इतना टाइम कभी नहीं लगा होगा। और बाराती आगे नाचे जा रहे थे, कुछ मतलब बाराती बस के अंदर भी थे जो नाच रहे थे हमारे। एक तो शायद हरभजन सिंह, मतलब युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर ने भी सिर्फ सीट पे बैठकर ही ऐसे हाथ उठाए। बट वो माहौल ऐसा बन गया था कि वाकई में शायद हम लोग दूल्हे राजा थे और हमारे आगे बारात नाच रही थी। आप ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड कप जीतने वाले थे 2003 में, उसके बाद फाइनल नहीं जीत पाए। सो हाउ वाज द सिचुएशन लाइक? प्रेशर था, नहीं था? प्रेशर तो हर वर्ल्ड कप में होता है। अब इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो 4 साल में एक बार आता है, और 4 साल किसी भी क्रिकेटर के लिए एक बहुत लंबा समय होता है। आप होम कंट्री में वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो उसका वो एक एडेड प्रेशर हो जाता है। Definitely. क्योंकि आप हर कहीं जाओ, चाहे होटल में आप ग्रूम सर्विस से कुछ मंगा लो खाना या कुछ, तो वो भी आपको याद दिलाएंगे। आप न्यूज़पेपर खोलो, वो भी आपको याद दिलाएंगे। तो उस प्रेशर से आप बच नहीं सकते। जहीर खान के जितने इतने बड़े आंसर में मैं सिर्फ एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा कि हर कोई जो रूम में आ रहा था ना, वो पास जरूर मांग रहा था कि यार वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच है, क्वार्टर फाइनल मैच है, फाइनल मैच है, सर हमें 1 पास मिल जाएगा, 2 पास मिल जाएंगे। तो इमेजिन करो कि उसकी क्या अहमियत थी। तो प्रेशर पास का था। हाँ, प्रेशर पास का था, प्रेशर बैटिंग करने का नहीं था। हमको सिर्फ 3 पास मिलते थे। 6 हाँ, 3 मतलब 6 मिलने चाहिए थे, बट मिले 3 पास मिले, और 30 लोग हैं। अब उनको एकोमोडेट कैसे करना? तो आप किसी ना किसी से मांगने जाते हो, जैसे अश्विन नए थे कि भाई कि तमिलनाडु से तो चंडीगढ़ कोई नहीं आ रहा ना मैच देखने, तो 3 हमें दे दो। मैं 2 साल था टीम में। whenever I used to get into the bus, it used to be normal. सब लोग ऐसे आगे बैठते थे, they will be listening to music and I will just walk across, go and sit behind. Nobody will actually give any attention, but I didn't understand the moment the World Cup started. Everybody as you walk in, hey Ash, hey, ऐसा करके बुलाते हैं। मुझे लगता है कि maybe I'm playing today. So लोग बात करना चाहते थे. So then I realized that it was for the tickets. Because everybody had a very unique style of asking for tickets. Yuvipa will come and actually say, Ash, do you have anyone in Chandigarh that you know? So I thought maybe he's calling me for dinner because there's nobody at home. So he say, okay, come have dinner at my place, or come, there is a restaurant here. So I said, no, obviously. फिर ticket दे दे यार. Okay. Virupa actually used to come to me and say, "Oh, 3 ticket दे दे यार." I said, yeah, sure. I mean, how can you say no when somebody of that stature is asking you? I say, yeah, but I already gave 1 to him. Then they'll have a tussle. You took 2 there, you took 1 here, and they will sort it amongst themselves. नहीं, मतलब वीरेंद्र सहवाग को सबसे ज्यादा टेंशन वर्ल्ड कप में ये नहीं था कि किसे फेस करना है, डेल स्टेन कैसे बॉलिंग करेगा। यार इतने सालों से तो उनको खेलते आ रहे हैं, तो पता है कि डेल स्टेन ने क्या करना है, मोनी मोर्कल ने क्या करना है, या उन्होंने क्या करना है। बट इतने सालों से टिकट नहीं मिलती आ रही थी। मौका यही सही था कि मौके पे चौका मारो कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमें हमारी टिकट नहीं मिली। वीरू पासेस लेने की बात कर रहे हैं, अब बारी आती है पासेस डिस्ट्रीब्यूट भी तो करने होते हैं, और वो भी एक अलग तरीके की टेंशन होती है। और वहाँ पे किसको कहाँ बिठाना है? मैं समझता हूँ आशीष नेहरा का मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अच्छा, ऐसा? हाँ, सेमीफाइनल में एक्चुअली आशीष नेहरा इंजर्ड हो गए तो वो फाइनल खेल नहीं पाए। फाइनल का सारा टेंशन उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया कि तू पासेस नहीं बांटेगा, मैं सारा सब कुछ करूंगा। और उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। ओके, वाओ, कि पासेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। वाओ, और मुझे कहते इसके ऊपर हैं Excel sheet बनी है। तू सिर्फ मैच पे फोकस कर। नहीं जानना चाहता, देखो टीम तो टीम ही होती है और तभी वर्ल्ड कप जीता जाता है, लेकिन हर टीम के अंदर ना ऐसे जोड़ियां और तिगड़ियां होती हैं जो आपस में कुछ ना कुछ हंसी मजाक करती रहती हैं। तो वो कौन सी जोड़ियां थी जो ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसे नटखट हरकतें करते रहे? तो अभी एक तो आपको पता ही है। और जोड़ीदार कौन था? मेरी जोड़ी कौन थी? Virupa was जोड़ीदार अकेली काफी है। एक्चुअली वो टीम ही ऐसी थी जिसमें आप अगर देखोगे कि एक साथ रहना बहुत पसंद करते थे। मतलब अगर आप 2011 वर्ल्ड कप को देखोगे तो बहुत से क्रिकेटर्स साथ में खेल चुके थे काफी सालों तक। तो उनका एक बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था। जैसे वीरू, मैं, यूवी, भज्जी, हम सारे एक ही एज ग्रुप के, एक नेहरा जी, नेहरा जी क्यों नाराज हो? सो एक ही बैच के जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक अलग ही ट्यूनिंग होता है। और अगर आप लंबे समय तक खेल जाओ साथ में
तो एक वो जो बॉन्डिंग होती है वो आपको नज़र आती है, मतलब टीम में नज़र आती है, ग्राउंड पे भी नज़र आती है। तो इस टीम का भी वही वाला हिसाब था। उस नज़रिए से ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत एक हंसी मजाक का था। प्रॉब्लम ये होती सचिन पाजी ना अंग्रेजी गाने बहुत लगवाते थे ड्रेस में तो उनको बोलना पड़ता था कि पाजी आप एक ही हो, बाकी और सब बॉलीवुड के शौकीन है। और उस टाइम में बॉलीवुड क्या कि जिसकी फॉर्म अच्छी थी वो तो बॉलीवुड सुनता था, जिसकी खराब थी फिर वो भजनों पे आ जाता था कि भगवान शायद रन बनवा दे उसके भजन सुन के, या विकेट दिलवा दे, या भजनों पे या हर भजनों पे, या हर भजन। कप्तान ने कुछ बोला हो आपको करने के लिए और आपने वो नहीं किया हो? ऐश हमको देख के खड़ा कर रहा है, ऐसे गलत बात। याद नहीं आया क्या बोल मुझे लगता है हर एक बॉलर के साथ ये चीज होती है, मुझे लगता है। दादा तो अभी भी कंप्लेन करते रहते हैं कि जैक, मैं उसे कहता था कि बाउंसर डाल, यॉर्कर डालता था अभी भी कहते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कोई सीनियर प्लेयर सामने आया हो, है ना, और उसको इम्प्रेस करने के लिए सोचा हो कि बहुत कुछ बोलूंगा, अच्छी बातें, लेकिन फॉल फ्लैट हो गए पूरे? यार बड़ी बड़ी बातें कब से छोटी छोटी बातें करता, बड़ी बड़ी नहीं करता। किस तरह हुआ बिरबा जी? देखो मैंने कहा था क्यों नहीं पूछना नहीं पूछना। नेक्स्ट आपके लिए कि आपने टीम रूम से कभी स्नीक आउट किया हो? मतलब मीटिंग चल रही है और तुम निकल गए वैसे? नहीं ऐसे नहीं हुआ। ये मैं क्यों का जवाब देता हूँ क्योंकि मैं गैरी कर्स्टन ने बोला कि टीम मीटिंग हुई, मैंने कहा अगर 30 मिनट से ज़्यादा हुई तो मैं उठ के चला जाऊँगा, और मैं टाइमर लगाता था 30 मिनट होते हैं, सेट गैजा 30 मिनट इज ओवर, क्या बात। और मीटिंग वहीं खत्म हो जाती थी। कभी टीममेट की किट से कुछ चुराया किसी ने? टीममेट का या टीम मैं बोला 2 बॉलर्स बैठे हैं इधर, अंपायर उंगली खड़ी। और अश्विन भी है उधर, ऐसी टीम बात किट है। से चुराया मैंने। हाँ बहुत। क्या चुराया? बॉल्स ऑब्वियसली। मैं ग्रिप चुराता था ग्रिप चुराते थे? क्योंकि अब पूछने जाओ तो शायद प्लेयर कहते थे मेरे पास नहीं है, ये है, तो चुपचाप गए ड्रेसिंग रूम में, उनका बैग खोला, देखा, ग्रिप निकाली, बंद किया, ग्रिप चढ़ाई, आ गए। क्या बात। तो किसी ने नोट नहीं किया। कभी ऐसा नहीं है कि कोई हमने बटुए चुराए हो। कभी प्रैक्टिस के लिए बस मिस हुई हो? वो तो हुई है? हुई होगी कहीं नहीं, या? याद नहीं, बट हुई नहीं। कभी नहीं वीर भाई, क्या बात है। एक ही चीज तो सीखी है सचिन तेंदुलकर से, समय पे आना, समय पे जाना। वाओ। प्रैंक समवन इन द ड्रेसिंग रूम? किया ही होगा। मैंने तो किया ही होगा। कभी जानबूझ के आपने ऐसी दिशा में मारी हो बॉल जहां पे कोई सुंदर लड़की बैठी हो या बीवी या गर्लफ्रेंड बैठी हो? If you guys are married. The only person that could do is एक ऑलराउंडर है, एक बैट्समैन है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन नहीं मतलब। छक्के तीन लगातार जहीर खान ने मारे हैं। नहीं, अगर इतना कंट्रोल होता तो बैट्समैन बन जाता। मेरी बीवी आती थी ground नहीं, नहीं, मेरी बीवी आती थी ग्राउंड में, मैंने बहुत मारे, मतलब वो बैंगलोर का ग्राउंड है जहाँ पर फैमिली बैठती है, तो उस पर पाकिस्तानी बॉलरों को बहुत छक्के मारे। क्या बात है।